है ना। तो 5 का देखो सम संख्या 5 है पर सम संख्या आंसर क्या बोलोगे 0, आंसर क्या बोलोगे 0। तो बोलते 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू डॉट 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 131 है ना 131। अब क्या बताओगे भाई 3 है 5 है 7 है कैसा है विषम संख्या, कैसा है विषम संख्या, अर्थात इसका आंसर क्या बोलोगे 5। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर के राठौर। तो चलिए दोस्तों, एक खूबसूरत सा टॉपिक जो नंबर सिस्टम का है जिसका नाम है इकाई अंक। इकाई का अंक जिसको हम लोग अंतिम का अंक बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं, है ना। हाँ जी, यूनिट डिजिट लगभग सभी एग्जामों में एक अंक मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। तो आज इस छोटे से टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब मैं पहले ही बता देता हूं कि जो विद्यार्थी बिहार पुलिस, जीडी, है ना, रेलवे ग्रुप डी ये सब का फॉर्म भरते हैं वो विद्यार्थी को मैं बोलूंगा 1 से 2 वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो यूनिट डिजिट समाप्त हो जाएगा। जो विद्यार्थी एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए 5 से 6 वीडियो लेकर आऊंगा, पूरे वीडियो को देखिएगा तब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैं छोटा सा सवाल लूं, जैसे लिखा हुआ रहता है 2 6 3 4 ऐड रहता है 5 6 8 प्लस, है ना, 3 2 9। इस प्रकार से आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसे और कुछ प्रश्न लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसे माने 2 प्रश्न आपको मैंने दिया और पूछा कि बताइए इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, है ना। इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये सब में प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो प्लस ही करेंगे, है ना। तो ये नहीं करना है कि आपको सारे अंक को जोड़ना नहीं है। हमें क्या पूछा गया इकाई अंक, और जहां तक मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते होंगे इकाई इसी को बोलते हैं ना, इकाई अंक या अंतिम का अंक। ये आपका क्या इकाई अंक या अंतिम का अंक, ये क्या है आपका इकाई अंक या अंतिम का अंक। तो बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं रहा, बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। चलिए पहले बच्चों अब देखना यह है आपको कि ये आपका जो 4 लिखा हुआ था और ये 8 लिखा, 8 4 कितना हो गया 12, 8 4 कितना 12। अब देखना यह है कि ये 12 का इकाई कितना रहा, तो 12 का इकाई अंक क्या बचा 2 बचा, 12 का इकाई अंक क्या बचा 2। अब ये 2 में 9 को ऐड करोगे, 2 में 9 को ऐड करोगे तो बाबू होगा कितना 11, है ना, कितना जाएगा 11, और 11 का इकाई अंक कितना रहा 1, अर्थात इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हुआ, ठीक है। फिर से अगर बात करें तो देखो यहां पे इसका कोई मतलब तो था नहीं, इसका कोई मतलब था नहीं, इसका कोई मतलब था नहीं। अब यहां पे लिखा हुआ है +3, यहां पर लिखा हुआ है +9, है ना, दोनों को जोड़ लोगे तो जाएगा 12, माइनस का चिन्ह है लिखा हुआ 9 तो 9, 12 में से 9 को घटाओगे आएगा 3, अर्थात आपका इकाई अंक हुआ 3, है ना, आपका इकाई अंक हुआ 3। थोड़ा सा ये टॉपिक का वीडियो लंबा होगा, आपको धैर्य बना के देखना होगा, क्योंकि चीजें जब बेसिक से सीखोगे ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब आगे की ओर चलेगा। अब डायरेक्टली मैं आपको सिखा दूं समझ में ना तो वो भी दिक्कत होगी, आप बोलोगे कैसा वीडियो बनाया है भाई, दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को हल्का हल्का लेकर आपको समझा रहा हूँ और आप आसानी से, है ना, वीडियो पे टाइम दीजिए थोड़ा सा, है ना, आसानी से वीडियो को रोक रोक कर देखें और चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए अब बात मैं करूं तो ये ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों प्लस या माइनस के रूप में रहता नहीं है ना, रहता है पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं रहता है, तो आपको इस तरह से भी रहता है। जैसे लिख दिया 2 4, है ना, इंटू 3 2 इंटू 9 6 इंटू, है ना, 4 8 ऐसे पूछेगा बताइए, है ना, इसका क्या बताना आपको इकाई का अंक, इकाई का अंक, है ना, पूछेगा बताइए इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 8। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इकाई अंक पूछा जाए, जब इकाई अंक पूछा जाए तो ये बाकी अंकों से कोई मतलब आपको नहीं रहा, बाकी अंकों से कोई मतलब रहा नहीं अब, ठीक है। अब मतलब रहा ये 4 से, तो 4 का गुना 2 के साथ करिएगा, 4 गुना 8 होता है ना। अब 8 का गुना 6 के साथ करिएगा, 8 6 48 होता है, और 48 का इकाई कितना हुआ 8, क्योंकि आपको 48 का टेबल पढ़ने नहीं आ रहा होगा तो 48 का 8 लेना है, ठीक है। अब 8 गुने 8 करोगे 64 आएगा, और 64 का इकाई कितना होगा 4, 64 से इकाइयां 4। फिर से मैं बात करूं एक और क्वेश्चन के माध्यम से,
9 3 इंटू 2 3 इंटू 2 7 इंटू 5 4 इंटू 3 2। अगर इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें और इस क्वेश्चन का क्या पूछा जाए, इकाई अंक पूछा जाए, तो दोस्तों हमें करना होगा 3 का गुना 3 के साथ 9 हो जाएगा, 9 का गुना 7 के साथ 9 7 63 63 का 3 होगा। ठीक है, अब 3 का गुना 4 के साथ करोगे 3 चौका 12 होगा, 12 का 2 होता है, और 2 का गुना 2 के साथ करोगे 4 होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस में हो, माइनस में हो या इनटू में हो, कोई मायने नहीं रखता, है ना, कोई मायने नहीं रखता। हमें अगर इकाई अंक पूछा गया तो हमें इकाई अंक से मतलब होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, पर कुछ स्पेशल केस, है ना, कुछ स्पेशल केस, स्पेशल नियम के माध्यम से भी आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों कि अगर, है ना, एक क्वेश्चन है आपका 91, है ना, 92 इंटू 93 इंटू डॉट 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 99, है ना, और आपसे पूछा जाए कि इस श्रृंखला का, इस सीरीज का, है ना, इकाई अंक ज्ञात करें, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, यानी इस प्रश्न में आपको इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या करिएगा। चीजें छोटा होगी तो आप गुना कर सकते हो, जोड़ होगा तो जोड़ लोगे, घटा होगा तो घटा लोगे, पर जब चीजें बड़ी बड़ी आना शुरू हो जाएगी तो मुश्किलों का सामना करना है ना। तो वैसे चीजों को मैं बनाने के लिए कुछ स्पेशल केस सिखाऊंगा जो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा और टाइम देना होगा, सीख जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखना है, हमें 91 का 1 से मतलब था, 92 का 2 से मतलब है, और 93 का 3 से मतलब है, अब दोस्तों 99 का आपको 9 से मतलब है। अब इस प्रकार गुना करोगे तो काफी टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं कि 999 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, तो आप इन सभी चीजों को गुना नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहां पे करना क्या होगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, सीखो, है ना। सीखना यह है दोस्तों, यदि यदि गुना में हो, प्रश्न यदि किस में हो, गुना में, प्रश्न किस में हो, गुना में, है ना, और आपसे क्या पूछा जाए, इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो आपको देखना होगा कि प्रश्न में 5 का मल्टीपल यानी 5 का गुना, 5 का गुना, 5 का गुना यदि किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए, 5 का गुना यदि किसी भी सम संख्या के साथ हो जाए, मान लेते हैं 5 है, उसमें बहुत सारा विषम संख्या है, पर एक भी सम संख्या आ जाए, एक भी सम संख्या आ जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, लड्डू, अर्थात 0। क्या समझे, क्वेश्चन गुना में हो, इकाई अंक पूछा जाए, तो सबसे पहले देखना है कि 5 आया है या नहीं। यदि 5 आपको दिख गया तो देखो 5 के बाद कोई भी, जरूरी नहीं कि 5 के नजदीक, 5 के बाद सीरीज में कहीं भी कोई सम संख्या है क्या, सम संख्या जैसे 2 4 6 8, है ना, है क्या, अगर है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे, 0 बताओगे। अर्थात देखा जाए तो 91 92 93 कहीं ना कहीं 94 होगा, कहीं ना कहीं 94 होगा, कहीं ना कहीं 95 होगा, और 95 का 5 दिख गया, और देखो यहाँ 92 सम संख्या है, अर्थात इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बताओगे, 0। ठीक है, तो चीजें ऐसे होती है। लेकिन अगर दोस्तों 5 तो क्वेश्चन में दिखा, 5 क्वेश्चन में दिखा, पर सर सम संख्या नहीं दिखा हमें, तो सम संख्या नहीं दिखा तो क्या खोजना है आपको, विषम संख्या देखना है। सम संख्या नहीं मिला तो क्या खोजोगे, विषम संख्या खोजोगे, और यदि विषम संख्या मिला, यदि विषम संख्या मिला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे अगर 5 का गुना 1 के साथ करोगे तो देखो 5 ही होता है, 5 का गुना अगर 3 के साथ करते हो 15 का 5 ही होता है, 5 का गुना किसी भी विषम संख्या के साथ करो, 5 के साथ करोगे 25 का देखो 5 ही होगा, 5 का गुना 7 के साथ करोगे 5 7 35 है ना, 35 का देखो 5 ही होगा। तो क्या सीखा आपने, यदि कोई भी क्वेश्चन गुना में हो और इकाई अंक पूछा जाए तो क्वेश्चन में 5 खोजना है या तो सम संख्या खोजना है, 5 और सम संख्या मिलेगा तो 0, या 5 के साथ विषम संख्या मिलेगा तो आंसर 5 होगा। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं और आप भी समझ चुके होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। तो यदि इसी के आधारित पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊं तो उम्मीद करता हूं कि आप बनाओगे।
जैसे जैसे मैं आपसे पूछ दूं, है ना, कि 9 का गुना, 11 का गुना, है ना, 13 का गुना, इस प्रकार से करके 1 1 1 3 1 ऐसे है। अब कोई बंदा पूछे आपसे कि बताओ भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप मुन के बोलो ये सीरीज किसका है, विषम संख्या का। अरे बोलो ये सीरीज किसका है, विषम संख्या का। अब विषम संख्या का सीरीज है तो कहीं ना कहीं तो 5 आया होगा, और 5 आया होगा, 5 आया होगा, तो विषम संख्या में आंसर क्या बोलेंगे, 5 का गुना विषम संख्या के साथ हो तो आंसर क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। तो भाई 9 11 13 ये सब क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का सीरीज रहेगा तो क्या बोलिएगा, 5 बोलिएगा। लेकिन अगर कोई गलती से आपसे पूछ दे कि बताओ भाई यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, डॉट 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 106 तक लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया 2 4 6 तो दिखा, कहीं ना कहीं 8 होगा और कहीं ना कहीं 10 होगा। और 10 में 10 कैसे बनता है, 2 गुने 5 से, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0। समझ चुके हो? अभी मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये सारे टॉपिक पे, पहला मेरा स्पेशल नियम क्या था, पहला स्पेशल नियम था 5 का गुना सम संख्या, आंसर 0 देगा। दूसरा मेरा स्पेशल नियम क्या था, 5 का गुना विषम संख्या के साथ, आंसर क्या देगा, 5 देगा। अब जिन किसी बच्चों को यदि इस टॉपिक पे क्वेश्चन को हल करना है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राजेश सर, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मैं वहां क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो कमेंट कर देना मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलो, अब इतना काम मैं जब आपके लिए कर सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक काम मेरे लिए करो, वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, और अच्छा लगे तो शेयर करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा मेरा जो स्पेशल नियम है ना, तीसरा जो मेरा स्पेशल नियम है, उस स्पेशल नियम को सिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कर लो, है ना, बेसिक सा क्वेश्चन कर लो। तो एक बार क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ। 2 5 है ना, 2 6 2 7 into 2 8 into 2 9 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं 659। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो 5 का देखो सम संख्या 5 है, पर सम संख्या आंसर क्या बोलोगे, 0। आंसर क्या बोलोगे, 0। कोई बोलते 3 into 5 into 7 into 9 into 11 into डॉट 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 131, है ना, 131। अब क्या बताओगे भाई, 3 है, 5 है, 7 है, कैसा है, विषम संख्या, कैसा है, विषम संख्या, अर्थात इसका आंसर क्या बोलोगे, 5। अरे हाँ बोलो। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिए जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया है, तो फटाफट मैं इसको, है ना, बनाता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। चलिए, अब पूछ रहा है इस संख्या का, इस सीरीज का हमें क्या बताओ, इकाई अंक बताओ। इकाई अंक पूछा है, जिससे कोई मतलब होगा नहीं, इनको 4 से मतलब होता है, 4 का गुना 2 के साथ करोगे, 4 गुना 8, ठीक है। 8 का गुना 6 के साथ करोगे, 8 6 48, 48 का 8, और 8 का गुना 1 के साथ करोगे, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा, 8। फिर से चेक कर लो एक बार, 4 का गुना 2 के साथ 8, 8 6 48, 48 का 8, 8 गुना 1 करोगे 8, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पर थोड़ा सा अब देख रहे हैं कि एमटीएस एसएससी वगैरह में कुछ और भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, इससे बोल रहा है 1132 गुने 948 गुने 83 के लिखा हुआ। अब कह रहा इस के का मान क्या रख दें, के का मान क्या रख दें, किस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा, 4000। मतलब अभी तक हम लोग इकाई अंक निकाल रहे थे और इस बार इकाई अंक हमको निकाल के दे दिया। तो कह रहा है यहाँ पर के का मान क्या रख ले कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाए, 4000, और बाकी आपके सामने ऑप्शन लगा हुआ है, ऑप्शन से बनाते हैं हम लोग। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, 2 का गुना 8 के साथ, 2 का गुना किसके साथ करेंगे, 8 के साथ करेंगे, 2 8 16, 16 का कितना हो जाएगा, 6, 16 का कितना हो गया, 6। अब कहता है 6 का गुना किसके साथ करें, 6 का गुना किसके साथ करें, आंसर 4000, ठीक है। 6 का गुना किसके साथ करोगे, 4000। तो 6 का गुना 4 के साथ करोगे, 6 का गुना 4 के साथ करोगे, 6 तो का 24 का 4 मिल जाएगा, या 6 का गुना 9 के साथ करोगे, 9 6 54, 54 का 4 मिलेगा। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन 4 या 9, 4 या 9, ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। यदि हमें क्वेश्चन को बताना या समझाना होता तो 2 क्वेश्चन को बता करके वीडियो छोटा बना करके मैं डाल सकता था,
वीडियो लंबा कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि 10 गो यूट्यूबर को खोजो और वीडियो देखो। भाई जब एक वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, समझ में आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि 7 का गुना 4 के साथ करोगे, 7 चौका 28, 28 का 8 आएगा। अब 8 का गुना किसके साथ करें कि मेरा इकाई अंक 6 आ जाए? तो 8 का गुना 2 के साथ करोगे, 8 का गुना 2 के साथ करोगे 2 8 16। और किसके साथ करें? तो 8 का गुना और देखो करके, 8 का गुना 7 के साथ करोगे, अर्थात 56, 56 का भी 6, अर्थात मेरा आंसर होगा 2 या तो 7, अर्थात 2 या तो 7। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपको स्क्वायर वाला आएगा, पावर वाला आएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं मतलब क्वेश्चन में पावर के रूप में आएगा और उसका यूनिट डिजिट ही पूछेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप वीडियो देखे होंगे पूरा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट दबा के करें। जय हिंद, जय भारत।